सेलिंग इज केयरिंग। हम मोदी केयर वाले हैं तो हमें तो भैया केयर करनी आती है, हम हर चीज में केयर ढूंढ लेते हैं, और हमने सबसे बड़ी केयर ढूंढी है सेल्स में। जब आप किसी को कुछ बेचकर आते हो, देखो हम कोई ऐसी कंपनी तो है नहीं कि भैया हम कहते हैं जी हमें तो गंजे को कंघी भी बेचनी आनी चाहिए। हम आपको वैसा वाला सेल्समैन ना तो बनाना चाहते हैं और ना बनाने वाले हैं, और ना हमारे बिजनेस में मोदी केयर में वैसा वाला सेल्समैन आपको बनने की जरूरत है कि जी हार्ड कोर सेल्स आपको आनी चाहिए, आप तो गंजे को भी कंघा बेचाओ। नहीं, हमें वो नहीं करना। हमारे प्रोडक्ट क्योंकि ऐसे हैं, इस मामले में सबसे पहले तो समीर मोदी जी के लिए ताली बजा लेते हैं, जिन्होंने इतने खूबसूरत प्रोडक्ट हमें दिए हैं कि उसके साथ बहुत ज्यादा स्किल की जरूरत नहीं है, विल की जरूरत है। ये प्रोडक्ट अपने आप बोलते हैं, इन प्रोडक्ट अपने आप सोल्यूशन प्रोवाइड करते हैं। हमें सिर्फ वो विल चाहिए कि हाँ मैं लोगों की केयर करना चाहता हूं। तो जो सबसे पहले जो काम है वो, आइए हम सेलिंग इज केयरिंग की बात कर लेते हैं कि कैसे सेल की जाती है। आर यू रेडी? तैयार हो? नीट कॉन्सेप्ट पे हम बात करेंगे। जब भी कुछ सेल करने की बात आती है तो आपको ध्यान रखना है कि भैया आप नीट कॉन्सेप्ट पे अगर बात करोगे, नीट कॉन्सेप्ट पे अगर काम करोगे तो आप सफल होगे। क्या है ये नीट कॉन्सेप्ट? वन बाय वन चलते हैं। एन से आता है नेविगेट योर कस्टमर। एक सेल्समैन का क्या काम होता है? वो नेविगेट करता है। जैसे आपने देखा होगा प्लेन में एक पायलट होता है, एक और नेविगेटर होता है, साथ में एक और को पायलट होता है, जिसका काम होता है वो भैया क्या सही जा रहा है, इधर इधर वो बंदों को वो पायलट को नेविगेट करता है। ऐसे ही आपका काम एज ए सेल्स पर्सन सिर्फ यही है कि आप लोगों को उनके लिए जो सही डिसीजन है वो लेने में नेविगेट कर पाए। अगर आप इतना कर पाए तो आप सफल हैं। तो नेविगेट योर कस्टमर टू टेक राइट डिसीजन फॉर देम। आपके लिए नहीं कि आपको कॉर्डेलिया क्वालिफाई करना है, आपको दुबई क्वालिफाई करना है इसलिए वो खरीद ले। आप अगर अपने आप को एज काउंसलर स्टेब्लिश कर पाएंगे, एक वेलनेस एक्सपर्ट ना अपने आप को स्टेबलाइज कर पाएंगे, अगर आप अपने आप को स्टेब्लिश कर पाएंगे एज सोल्यूशन प्रोवाइडर, तो ऑटोमेटिकली जो है वो आपको ऑर्डर मिलने लगेंगे। तो सबसे पहले जरूरी है कि अपने माइंड में सेट करो कि मैं बीवी के लिए आया हूं, पर मैं बीवी पे फोकस करके या मेरे बैग में जो प्रोडक्ट है उन पे फोकस करके ही सारे के सारा कन्वर्सेशन नहीं करूंगा। मैं सामने वाले व्यक्ति के बारे में, उसके लिए जो सही है वो डिसीजन लेने में उसको मदद करूंगा। नेविगेट योर कस्टमर टू टेक द राइट डिसीजन फॉर देम। आप याद रखिए, आप केयर कर रहे हो हर वक्त, वो केयर वाला है ना कॉन्सेप्ट आपके माइंड में रहना चाहिए। ये बात भी सही है कि न केवल आप कस्टमर की केयर कर रहे हो, आप अपनी केयर कर रहे हो, आप अपने बच्चों की केयर कर रहे हो, आप अपनी फैमिली की केयर कर रहे हो, आप अपने सपनों की केयर कर रहे हो। वो केयर भूल नहीं जाना, क्योंकि हो सकता है पहला कस्टमर कितनी भी आप केयर करो पर वो आपको राइट रिस्पॉन्स नहीं दे। तो दूसरे कस्टमर तक जाने के लिए आपके लिए जरूरी है कि आप अपनी केयर करते हो। अगर आप अपनी केयर नहीं करोगे तो एक दो तीन कस्टमर और फिर टाइम टाइम फिस। तो हमें अपनी केयर करनी है, अपने सपनों की केयर करनी है, और फिर अपने कस्टमर की भी डेफिनेटली साइड बाय साइड केयर करनी है। फिर आता है इवेल्युएट देयर नीड। उनकी जरूरत क्या है उसको इवेल्युएट करना है, उसको जानना है वो इस समय किस प्रॉब्लम में फंसे हुए हैं। हमारे हिंदुस्तान में वैसे तो देखिए, जब हम है ना सेलिंग की बात करते हैं तो भैया हम या तो फियर ऑफ लॉस से कोई खरीदता है या प्लेजर ऑफ गेन से कोई कुछ करता है। अब हमारा हिंदुस्तान या ज्यादातर साइकिक ऐसी है कि प्लेजर ऑफ गेन पे बाद में बंदा आपके साथ कनेक्ट होता है, पर जैसे फियर ऑफ लॉस पे बात करते हो, भैया अगर आपको डायबिटीज है तो आपकी आंखें खराब हो जाएंगी, अगर डायबिटीज है तो वो ऑर्गन्स पे असर लाती है, फिर व्यक्ति जो है वो आपकी बात सुनता है। तो हमें उनकी नीड क्या है, वो किस प्रॉब्लम में फंसे हैं, वो हमें डेफिनेटली बात करनी होगी, और उसके लिए उनको सुनना होगा, उनसे सवाल पूछने होंगे। बहुत सारे कंस्ट्रक्टिव सवाल होते हैं जो पूछने होंगे। आज हम बहुत सारे आपको शब्द देंगे। आपके आज का जो पूरा वक्त है वो शब्दों से खेलने का वक्त है। आप जितने ज्यादा नए नए अच्छे अच्छे शब्द अपने कानों में पढ़ने देंगे, अपने दिल तक जाने देंगे, नोट्स बनाएंगे, उन पे थोड़ी प्रैक्टिस करेंगे, शब्दों से खेलना आपको आ गया, तो आप अपने कस्टमर की नीड को जो है वो इवेल्युएट कर पाएंगे। फिर आता है एंगेज देम इन एनी वे। किसी ना किसी तरीके से हमें उन्हें एंगेज करना है, चाहे तो प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन के माध्यम से कि भाई हम प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेट कर रहे हैं जिससे वो एंगेज हो रहे हैं। अगर आप बोल रहे हो और बंदा बस अगर ऐसे सुन रहा है तो बहुत कम चांसेस है कि आपको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलेगा। अगर आपने उन्हें किसी न किसी तरीके से एंगेज कर लिया है, चाहे आप उन्हें टेस्टिमोनियल सुना रहे हैं, चाहे आप उन्हें कोई वीडियो दिखा रहे हैं, चाहे आप उन्हें कोई कैटलॉग दिखा रहे हैं, चाहे आप प्रोडक्ट डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं उसमें उनको गिलास पकड़ा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, या आपके पास जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट आप उनको टच एंड फील करा रहे हैं,
ये देखिए, ये देखिए, ये देखिए, ये ऐसी कैप्सूल है, ये ऐसा जेल है, ये ऐसा है, हमारा लोशन ऐसा है, हमारा ये ऐसा है। जो कुछ भी आपके पास है, जो कुछ भी आपका सोल्यूशन है, जब आप उसको टच एंड फील करा रहे हैं, उस वक्त आपको जो है लोगों का एंगेजमेंट मिलता है, या उनसे क्वेश्चंस पूछ रहे हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस। अच्छा, हो, ओहो, ये तो बड़ी परेशानी की बात होगी, आप काफी डॉक्टर से मिल चुके हो, आप तो काफी मतलब इसका तो सोल्यूशन ढूंढ ही रहे होगे, ये चीज तो आपको बहुत परेशान कर रही होगी। ओहो, मतलब आप छोटे 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 क्वेश्चंस पूछते हैं, आप उन्हें एंगेज करते हैं और आपको रिजल्ट अच्छे मिलते हैं। और फिर आता है डिसीजन मेकिंग इज क्रूशियल। फ्रेंड्स, कितनी भी बात कर लो, अगर आपने उन्हें डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करी अल्टीमेटली, यानी आपने वो कमिटमेंट नहीं लिया, 1 बॉटल लोगे या 2 बॉटल लोगे, आपको 15 कैप्सूल चाहिए, आपको 30 कैप्सूल चाहिए, या आपको 60 कैप्सूल चाहिए, आपके परिवार में एक व्यक्ति को ये प्रॉब्लम है या आपके परिवार में 2 व्यक्तियों को प्रॉब्लम है, अगर आपने उन्हें डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करी, मैं आज शाम को डिलीवरी दे दूं या कल सवेरे डिलीवरी दे दूं, ये प्रोडक्ट चाहिए या आपको इसके साथ और भी कोई प्रोडक्ट चाहिए, अगर आपने उन्हें डिसीजन मेकिंग में हेल्प नहीं करी तो आपने कुछ नहीं किया। तो मेक श्योर कि आप नीड कॉन्सेप्ट पर काम करें, अपने कस्टमर को उनके लिए राइट डिसीजन लेने में हेल्प करें, उनकी नीड को इवेल्युएट करें, समझें, उनको समझाएं। कभी कभी बहुत ऐसा होता है, लोगों को खुद को अपनी जरूरत नहीं पता होती, बल्कि ज्यादातर ऐसा होता है लोगों को खुद को अपनी जरूरत नहीं पता होती, उनकी जरूरत नहीं पता होती। उनको एंगेज करें, उन्हें इन्वॉल्व करें प्रोसेस में, और फिर उनसे कमिटमेंट लें, हर हाल में डील को क्लोज करें। जब आप इस नीड कॉन्सेप्ट पर काम करते हैं तो डेफिनेटली फ्रेंड्स आपको अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। तो आइए चलिए, ये था मेरा एक छोटा सा प्रेजेंटेशन। अब हम बात करने जा रहे हैं कि कैसे क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनके क्या सोल्यूशन हो सकते हैं। पर उससे पहले एक ऐसी चीज है जिसके बारे में आपको ज्यादा खोदने की जरूरत नहीं है। हम सबको कुछ यूनिवर्स